अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी मामा अब कहाँ है? अभी वो खड़ा ही हुआ था कि 3 घंटे मुसलसल सोने के बाद आखिरकार असामा की नींद की मशीन अपने उठने का ऐलान कर ही चुकी थी, जबकि इसके ऐलान पर मुकाबिल के लबों पर एक जानदार सी मुस्कुराहट ने अपना इहाता किया था। काश कोई ओसी बताए कि वो सुरमई आँखों वाला शख्स अपनी मुस्कुराहट समेत कितना हसीन लग रहा था कि देखने वाले शख्स के दिल की दुनिया तूफानों की जद में आ जाए। किया किसी की मुस्कुराहट तेज़ रफ्तार से अपनी जिंदगी के लिए भागते कदमों को जामिद कर सकती थी। फिर कोई मलिका उस मुस्कुराहट के सदक़े अपना ताज वार जाती। तो जवाब था हाँ, असामा हसन अहमर की सिर्फ एक मुस्कुराहट और अपनी जिंदगी के लिए भागते कदम जामिद हुए। मलिका का ताज अब इसका नहीं था, फ़कीर अब सुल्तान बन चुका था। उस शख्स के मुस्कुराने पर उसकी आंखें अजीब खूबसूरत से अंदाज में ढल गई थीं, जैसे धूप को हल्की पुरसुकून सी बारिश में बदलते देखना। कुछ ऐसा ही मंजर था वो, दीवाना कर देने वाला। वो कदम बाकदम चलता सोफे की जानिब गया, जहाँ उसकी मासूम नींद की मशीन उठकर बैठती अपने छोटे से हाथों में चेहरा छुपाए। सुई जागी सी कैफियत में थी। मोहतरमा, आपकी बड़ी मामा यहाँ मौजूद नहीं है, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये कमरा साउंड प्रूफ है। आपके गला फाड़ कर चलाने के बावजूद 1% तक आवाज़ नहीं जाएगी आपकी बड़ी मामा तक, इसलिए अपना ये स्पीकर बराए मेहरबानी बंद कर ले। ऐसा ना हो मेरे कान पूरी तरह डैमेज हो जाए। वो कान में चेक करने के अंदाज में उंगली हिला रहा था, जैसे उसी वाकई आवाज़ नहीं आ रही हो ठीक से। अब कॉर्नर में कहा हूँ। खिड़कियों पर पर्दे पड़े होने की वजह से थोड़ी सी भी रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। कमरे में इस वक्त सिर्फ हल्की लाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी ही फैली हुई थी। ना होने के बराबर रोशनी की वजह से दिन में ही रात का सा मंजर लग रहा था। अपनी बीवी की नींद का ख्याल करते उस नौजवान ने कमरे की मेन लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि वो सीधा इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके सबब वो सोते हुए में उसी काफ़ी परेशान सी लगी। हाल तो ये था वो शहद रंग आँखों वाली शहजादी फिर से परेशान ना हो, इसलिए वो शख्स पिछले 3 घंटे से स्टडी लैंप की हेल्प से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। अगर लैंप ना भी होता तब भी वो मेन लाइट ऑन ना करता। वो स्विच पर हाथ मारने से पहले एक बार सुकून से सोती अपनी आफत जान की तरफ ज़रूर निगाह डालता। मध्यम सी रोशनी में भी चमकता वो पुरसुकून सा चेहरा वो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि इसके उठने तक वो इसे बना पलक झपकाए यूं ही देखता रहता। शायद कुछ कमाल देखने वाले की नज़रों का था। मैं आपकी बड़ी मामा का बेटा, और अब इस वक्त मेरे यानी बड़ी मामा के बेटे के कमरे में मौजूद हैं। बल्कि इतना ही नहीं, पिछले 3 घंटे से खर्राटे लेती मज़े से सो भी रही हैं। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप और कुछ पूछना चाहीं तो पूछ सकती हैं, लेकिन मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। इत्मीनान से खड़े होकर दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट्स में डाले। इस शख्स की सुरमई आँखों में बिला का एतमाद था। प्लीज़ लाइट ऑन कर दे, यहाँ बहुत अंधेरा है। इसके कहने पर वो आखिरकार लाइट जला ही चुका था। इसके लाइट ऑन करने पर हर सौ रोशनी सी बखर गई, जबकि इसने अपनी शहद रंग आँखों पर हाथ रखकर उन्हें छुपाने की कोशिश की। अचानक से रोशनी होने पर वो ओसी चुभती हुई मालूम हुई, लेकिन इसके बावजूद भी ओसी किसी किस्म की चढ़ नहीं हुई थी, क्योंकि मालूम जो था ये ज़रूरी है, ये बेहतर है। इसी तरह नमाज़ों को वक्त पर अदा करना हमें अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन जाने नमाज अदा ना करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अंधेरों में रहना ज़्यादा मुश्किल होता है। याद रखे, हिदायत नूर है, और नूर के रास्ते पर चलने के लिए नमाज का वक्त पर अदा किया जाना ज़रूरी है।
नमाज का इस तरह अदा करना का वो नूर रूह में उतर जाए। नमाज को ज़रूरत नहीं बल्कि ज़रूरी समझकर अदा किया जाए, आस पास से बिल्कुल बेखबर होकर सिर्फ अपने अल्लाह से मिला जाए। हर मुलाकात यूं की जाए कि सभी पर्दे हटा दिए जाए। मौजूद जब सामने रब हो तो फिर दुनिया भला दी जाए। मेरी बड़ी मामा के बेटे, उन शहद रंग आँखों में इतनी मासूमियत पता नहीं कहाँ से आती थी। हुक्म करे मामा की लायक फायक बहू, क्या अंदाज था जैसे इस वक्त बस वही सबसे ख़ास हो। आम से ख़ास होना, वो भी ख़ास लोगों के लिए आम सी बात तो नहीं होती। हाथ सीने पर बांधे पुरसुकून कदम लेता, सुरमई आँखों में हल्की नामहसूस सी चमक लिए वो ओसी ही देख रहा था। मुझे अपने कमरे की याद आ रही है। कमरे की याद। लोग आज के दौर में इंसानों को याद नहीं करते, और ओसी अपने कमरे की याद आ रही थी। कोई मसला नहीं, लेकिन मिलकर जल्दी आ जाना। वो जी ही तो उठी अपनी जान बच जाने पर, लेकिन पूरी बात सुनने पर मुंह ही लटक गया। मजाक कर रहा था। वाकई काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। तुम्हारा कमरा भी तुम्हें याद कर रहा होगा। तुम अब जा सकती हो। ओस के इस तरह मुँह लटकाने पर मुकाबिल ने ओसी और सताने का इरादा तर्क कर सुकून से जाने दिया था, जबकि वो जाते जाते भी सिर्फ यही सोच रही थी कि हर वक्त सीरियस रहने वाले इस बंदे ने आखिर मजाक करना कब से शुरू कर दिया था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। यार बस हमारी टीम ना हारे। वो सांस रोके मैच की कार्रवाई बहुत गौर से देख रहा था। सिर्फ 20 मिनट बचे थे मैच पूरा होने में, जिसमें से वो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैच आखिर तक आते आते काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था। ये रही तुम्हारी चाय और पापकारन। एन नाया ने चाय का मग और साथ ही पापकारन से भरा बाउल मेज़ पर रख दिया था, जो कि ओस ने अमार की फरमाइश पर बनाए थे। जबकि ओस की इतनी ताबेदारी पर मुकाबिल आंखें तिरछी किए शक्की निगाहों से ओसी घौर रहा था, जो सुबह से ओस की हर छोटी बड़ी बात मानने में लगी हुई थी। ओस की हर बात मानने पर अब तो ओसी ऐसा लगने लगा था कि वो दुनिया फ़ानी से जल्द ही रुखसत होने वाला है, और ओस की वजह हार्ट अटैक होने वाली थी। ओसी इतनी फरमाबरदारी से अपनी सभी बात मानते देख ओस का ब्लड प्रेशर अपनी आखिरी हुदूद को पहुंच रहा था। ओसी लग रहा था कि मिलकोल मौत ने जल्द ही ओस की रूह कब्ज़ करने आ जाना है, अगर वो लड़की अपनी इन हरकतों से बाज ना आई। इधर आओ और आकर मेरे सवालात के जवाब दो। वो आकर थोड़े फासले पर सोफे पर बैठ गई। अब साफ साफ बताओ, तुमने इस चाय में क्या मिलाया है? देखो, अगर तुम्हारा मुझे जहर देकर मारने का इरादा है तो मैं पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आने वाला। माना कि चाय मेरी मोहब्बत है, बल्कि इश्क ही समझो, लेकिन अगर मैं जिंदा रहूंगा तो खुद भी बनाकर पी सकता हूँ। इस कप के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करूंगा। तो मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। ये सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में ही मुमकिन है। असल हकीकत में मुझे अपनी जिंदगी इस चाय के कप से कहीं ज्यादा प्यारी है। उसके नथनों से गर्मा गर्म चाय की सेहर अंगेज खुशबू टकराती ये बताने के लिए काफ़ी थी कि एन नाया के हाथ की मखसूस अदरक और इलायची वाली चाय कितनी लजीज होगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो संग दिल बना यूं ही बैठा रहा। ओस का अमाल नामा अभी इतना रोशन नहीं था कि वो बना कुछ सोचे सुकून से चाय के मज़े लेते हुए जन्नत के लिए रुखसत हो जाता, जबकि वो हुनकू की तरह बैठी ओस की बना सरपीर की बातें सुन रही थी। अमार में क्यों चाय में जहर डालूंगी? चाय में चाय पत्ती, चीनी और दूध वगैरह डाला जाता है। जहर नाम का कोई मसाला इसमें नहीं डाला जाता, और ना ही मैंने डाला है, इसलिए तुम आराम से अपनी चाय पी सकते हो। आओ। तो चाय में ज़हरीला ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया तुमने जो मुझे नुकसान दे, आज इससे मुझे जान जाने का खतरा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओस के कहने पर मुकाबिल ने एक बार फिर मेज़ की जानिब निगाह डाली। दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर था। अच्छा, तो फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उन पापकारन में कुछ मिला कर लाई हो? यानी ओस की सुई अब भी वहीं अटकी थी।
मोर्ग की वही एक टांग। अमार, इसमें मैंने सिर्फ पापकारन का मसाला मिलाया है। ओस ने गौसी को बहुत मुश्किलों से जब्त करते कहर भरी नज़र मुकाबिल पर डालकर दांत पेश कर ज़बरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाते एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया था। तो तुमने वाकई ऐसा कुछ भी नहीं किया? ओस ने आंखें छूटी किए इस्तिफसार किया। बताया तो है, अभी नहीं मिलाया कुछ भी। ये देखो, जिंदा हूं तुम्हारे सामने। ओस ने कई पापकारन हाथ में लेते उन्हें खाकर ओस का शक दूर करना चाहा, और ओसी कुछ ना होते देखा। आखिरकार वो शख्स अपनी जान से अजीज चाय के लिए अपनी जान रिस्क में डाल ही चुका था। ओसी फिर भी कहीं ना कहीं पूरा शक था। किया इसने ओसी यकीन दिलाने के लिए इस तरफ से उठा कर खाए जहां उसने कुछ पापकारन बना मिलावट के रखे हों, लेकिन फिर भी ओस से देखा ही नहीं गया। इतनी मज़ेदार चाय को यूं ठंडी होते चाहे इसे पीने के बाद वो फिर दुनिया देखने के काबिल ना रहता। 1 2 3 10 11 12 पूरे 3 मिनट से वो मुसलसल अपने बेहोश होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार रहा, खुद को सही सलामत पाते। ओस ने एक सुकून की सांस हुआ में खारिज की थी। ओसी अब तक यकीन नहीं आ रहा था अपने दुश्मन के हाथों की बनी हुई मखसूस चाय, जो कि वो अपनी मर्जी से ओस के लिए खुशी खुशी बनाकर लाई थी, ओसी पूरी ख़त्म करने के बावजूद वो जिंदा है। यानी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन लूप हॉल यही तो था कि आखिर सब कुछ इतना नॉर्मल क्यों था। ओ एक बात तो बताओ, क्या मैं मरने वाला हूँ? तुमने ज़रूर मेरा कोई मेडिकल टेस्ट कराया है, मुझे बताए बना, और तुम्हें पता चला है कि मेरे पास सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए तुम मेरी सारी बातें मान रही हो ना? प्लीज़ मुझे बताओ, मेरे पास अब कितने दिन बाकी हैं? अमार, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं होता कि मैं ऐसी बेकार चीज़ों में बर्बाद करूं, और तुम जैसे कीट और बेहिस लोग इतनी आसानी से नहीं मरते, इसलिए बेफिक्र रहो। अभी तकरीबन 100-150 साल लोगों का जीना हराम करना है तुमने। कह तो तुम ठीक रही हो, कहीं तुम्हारे सर पर चोट तो नहीं आई जिस वजह से तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा इंसान होने का फ़र्ज़ निभाते हुए तुम्हें अपना पूरा तारुफ करवा ही देता हूँ। मैं अमार हसन अहमर और तुम एन नाया सिनान अहमर, हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, है और रहेंगे। मुझे सब याद है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। ओस के जवाब पर वो गौर से ओसी देख रहा था कि फिर आखिर मसला क्या हुआ है? तुम्हारे दिमाग पर तो बुखार नहीं चल गया जिसकी वजह से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? मुझे कोई बुखार नहीं है, आई एम टोटली फाइन। हद हो गई, वो ओसी बीमार साबित करने पर तला हुआ था। तो फिर क्या तुम्हारा बुलावा आ चुका है? बताऊं कितने घंटे हैं तुम्हारे पास? वैसे इतनी देर से तुम मेरी खिदमत कर रही हो, इसके बदले में तुम्हें कब का मुआफ़ कर चुका हूँ, लेकिन वो ज़ख्म मुआफ़ नहीं किया है मैंने, जिसके सबब टानकों का निशान आज तक मेरे माथे से नहीं गया। चाहे तुम कितनी ही अच्छी क्यों ना बन जाओ, तुम्हें अमाल नामे में मेरे 4 टाके ज़रूर लिखे मिलेंगे, जिनका हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। भूलना मत, तुम्हारे और जन्नत के बीच मेरे 4 टानकों का फासला है, जिसे तुम चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकती। अब तुम जा सकती हो यहाँ से, बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में हाथ हिला हिला कर कहते। अब तुम जा सकती हो यहाँ से, बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में हाथ हिला हिला कर कहते। वो काफ़ी इमोशनल हो गया था। आखिर पूरी स्कूल लाइफ और अब तक भी इस निशान की वजह से वो उस जगह को बहुत एहतियात से बालों से छुपाता आया था। फिर भी अपने दोस्तों से काफ़ी बार मजाक बना था इसका। ओस के इतने प्यारे चेहरे पर इस लड़की ने जो नज़र का टेका लगाया था, वो सारी जिंदगी भी मुआफ़ नहीं करने वाला था ओसी। इसके लिए चुप हो जाओ, मैंने कहा। अमार हसन अहमर, अपना ये मनहूस मुंह बंद कर लो, इससे पहले मैं इसे सुई से सी दूं, एल्फी लगाकर हमेशा के लिए सेल कर दूं, अभी के अभी।
कुछ कहने के लिए इसने मुँह खोला ही था कि ओस ने शेरनी की तरह चलाकर काफी भराई हुई आवाज में कहा था। ओस की बातों से ओसी वाकई लगने लगा था कि वो मरने वाली है, यानी बस वो जन्नत में जाने ही वाली थी कि 4 टाके ओसी बीच में ही रोक चुके थे। वो अपने अमाल नामे से लेकर जन्नत से 4 टानकों की दूरी तक सफ़र करके आ चुकी थी। ओसी ऐसा महसूस हो रहा था कि उन 4 टानकों की वजह से ओस का अमाल नामा सफ़ेद से सियाह हो गया हो। अगर वो ओसी चुप ना कराती तो कोई बईद नहीं थी। अगले कुछ मिनटों में वो सदमे से अल्लाह को ही प्यारी हो जाती। ये तुम किस तरह की फजूल बातें किए जा रहे हो? तुम्हारे पास इतना फजूल सोचने के लिए दिमाग आता कहाँ से है? तुम सोच भी कैसे सकते हो? बल्कि तुम तो चाहते ही यही हो। लेकिन मिस्टर, अपने दोनों कान खोल कर सुन लो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, और कम अज़ कम जब तक तुम्हारे ये सियाबाल सफ़ेद ना कर दूं तब तक नहीं। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। इसके इतने ख़तरनाक इरादों को जानने के बाद ओस ने फ़ौरन अपने बालों पर हाथ करके उन्हें छुपाना चाहा था। ओस के इस तरह डरने पर वो काफ़ी महजूज हुई थी। हाँ आए बड़े चलकर मेरे मरने की प्लानिंग करने वाले, और हाँ अगर मुझे तुम्हें मारना हुआ तो तुम्हें बताकर ही तुम्हारा कत्ल करूंगी। ओस के जुमले पर मुकाबिल के चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। लेकिन मुझे कातिल बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे अपनी नेकियां बहुत प्यारी हैं, जिन्हें मैं तुम्हारी वजह से ज़ाय नहीं करने वाली। वो उसके चेहरे से थोड़े फासले पर उंगली से गोल दायरा बनाते हुए बोली थी। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम हर चीज़ को सर पर सवार कर लेते हो। राई का पहाड़ बनाने की तुम्हारी ये आदत पता नहीं कब ख़त्म होगी। जबकि ओसी वापस अपनी टोन में लूटते देखकर मुकाबिल का ब्लड प्रेशर कुछ हद तक नॉर्मल हुआ था। छुपे दुश्मन के मुकाबले खोले दुश्मन से कम खतरा होता है। ओस पर नज़र रखना और अपनी हिफाजत करना ज़्यादा आसान होता है। ये किया कर रहे हो तुम? ओस कंजूस बंदे को खुद पर से पूरे 500 का नोट गोल घुमाते देख वो बेहोश होने को थी। यार नज़र उतार रहा हूँ, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। तुम बस इसी तरह रहा करो। एक्स्ट्रा अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मुझे बातें मानती नहीं बल्कि सुनाती अच्छी लगती हो। तुम शेरनी हो शेरनी, ये कोती की तरह हरकतें करती हुई। मुझे वाकई तुम कोई गधी लग रही थी। अमार मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। शुरू के जुमले पर वो जो ओस की तारीफ पर खुश हो रही थी, अब गुस्से से उसके पीछे भागी थी। अमार से अच्छे की तवक्कुआत रखना ही बेवकूफ़ी थी, जबकि उसके नेक इरादे जानकर वो पहले ही सोफे के पीछे छलांग लगा चुका था। अब मंजर कुछ यूं था। अमार आगे आगे जबकि नाया इसके पीछे पीछे भाग रही थी। साथ ही दोनों के हाथ में सोफे के किशन थे, जिनसे वो एक दूसरे को मारने के साथ साथ अपना बचाव भी कर रहे थे। पूरे लाउंज का हशर करके रख दिया था उन दोनों ने। अमार के इंटरसिटिंग से मैच से कहीं ज़्यादा इंटरसिटिंग ये जानना था कि यहाँ आगे क्या होने वाला है। क्या वर्ल्ड वार 3 उन दोनों ने ही शुरू करनी थी?